आइए आज हम सघोष और घोष वर्ण के बारे में जानेंगे। वर्णमाला के वर्ग का तृतीय, चतुर्थी व पंचमी वर्ण सघोष या वर्ण कहलाता है। सघोष या घोष वर्ण कहलाता है। वर्णमाला के वर्ग का तृतीय, चतुर्थी व पंचमी वर्ण सघोष या घोष वर्ण कहलाता है। तृतीय घ और ग घ अंग, इसमें तृतीय वर्ग का तृतीय अक्षर, चतुर्थी अक्षर और पंचमी अक्षर, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपका सघोष या घोष वर्ण कहलाता है। वर्ग का तृतीय, चतुर्थी और पंचमी वर्ण सघोष या घोष वर्ण कहलाता है। आपने देखा कि तृतीय वर्ण मतलब तृतीय अक्षर, चतुर्थी, चौथा अक्षर और पांचवा, ये आपके सघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद है अघोष वर्ण। वर्णमाला के वर्ग का प्रथम वर्ण, वर्ग के प्रथम वर्ण मतलब क, दूसरा वर्ण, प्रथम व दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है। पहला और दूसरा वर्ण मतलब पहला अक्षर और दूसरा अक्षर अघोष वर्ण कहलाता है। समझ रहे हैं आप सब? पहला अक्षर क और दूसरा अक्षर ख, ये अघोष वर्ण कहलाता है। वर्ग का प्रथम और दूसरा अक्षर या आप कह सकते प्रथम वर्ण व दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है। अब आते हैं हम लोग अल्प प्राण। अल्प प्राण हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, 1, 3, 5, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ये आपका अल्प प्राण कहलाता है। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। महाप्राण वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। दूसरा ख और घ, ख और घ, ये महाप्राण कहलाता है। इसको आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं 2 और 4। दूसरा और चौथा वर्ण आपका महाप्राण कहलाता है। इसमें सांसों की अधिकता रहती है, मतलब अधिक ध्वनि करना पड़ता है, अधिक मात्रा में हमें मतलब दम लगाना होता है, पावर ख ग। तो आप समझ गए कि सघोष क्या होता है। सघोष या घोष वर्ण वह होता है जिसमें वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर शामिल होता है। सघोष या घोष वर्ण कहलाता है। कौन सा वर्ण कहलाता है? तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा मतलब ग घ अंग, ज झ इय, ड ढ अण, ये है आपके सघोष या घोष वर्ण। अघोष वर्ण, इसमें प्रथम वर्ण और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है, क और ख। अल्प प्राण तीसरा और पांचवा, पहला और तीसरा और पांचवा, 1, 3, 5, ये आपके अल्प प्राण कहलाते हैं। महाप्राण वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछ चुका है। IAS PCS तक के परीक्षा में आया हुआ है। हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है और नंबर इंक्रीज कराता है। ये आपके परीक्षा में अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। आप इसको पढ़ें, शेयर करें, दूसरों को लाइक करें और याद कर रखें इसको, और अपने परीक्षा को क्वालिफाई करें। धन्यवाद। थैंक यू।